के करीब पहुंचा तो आप लोग यहाँ मेरे घर के बाहर क्यों जमा हो? माँ देखना हमारे घर के बाहर कितने सारे लोग खड़े हैं यहाँ पर। माँ देखना हमारे घर के दरवाजे से अंदर देखा तो बाबा वो पिताजी वहां जमीन के ऊपर लेटे हुए और पिताजी के सर में से यहाँ से कितना सारा खून निकल रहा है। मैं गए नहीं घर के अंदर, दरवाजे के बाहर जाकर खड़ा हो गया। जो लोग वहां पर खड़े थे मैं उन लोगों को बोले जा रहा था कि पिताजी के सर में चोट लगी हुई है। आप लोग मेरे को माफ करना, इसके आगे नहीं सुना पाऊंगा। ये किसी बच्चे का बैग है, तुम लोग वापस ले लो। मेरे को नहीं सुनानी चाहिए थी आप लोगों को अपनी कहानी। उसके बाद मेरे को अच्छा नहीं लगता है और मैं कहानी सुनाते सुनाते ये भूल ही गया कि मेरे को ठेकेदार के पास जाना है बाहर। अंदर गया ही नहीं, दरवाजे के पीछे जाकर खड़ा हो गया। जो लोग वहां पर खड़े थे मैं उन लोगों को बोले जा रहा था कि हॉस्पिटल में चलो, वो ऑटो लेकर आता हूं मैं। एक आदमी आया, मेरा हाथ पकड़ के खींच के अंदर ले गया। माँ ने देखा मेरे को, माँ मेरे को देख के और जोर जोर से रोने लगी। वो आदमी बोला अपने पिताजी को देख ले आखिरी बार। सर के ऊपर कपड़ा रखा हुआ, कपड़ा पीछे किया, सारे चेहरे के ऊपर, कपड़ों के ऊपर सारी जगह खून लगा हुआ। जहाँ पर काम करने गए थे ना, वो ईंटें तोड़ रहे थे, वो ईंटें निकाल रहे थे उस घर में से, और दीवार से एक ईंट निकाली और सारी की सारी दीवार जो थी वो ऊपर ही गिर गई और वहीं पर गिर गए। जो लोग वहाँ पर खड़े थे तो पिताजी उनको बोल रहे थे, मेरे लड़के का 12वीं क्लास में पेपर है, मेरा लड़का सरकारी स्कूल में पेपर लिखने के लिए गया है, उसको लेकर आओ, उसका पेपर ख़त्म हो गया होगा। किसी ने नहीं बुलाया, अपने नहीं हाथों से पिताजी के शरीर को आग लगा दी। शाम को माँ बीमार हो गई, उसको लेकर हॉस्पिटल में गया तो डॉक्टर ने बोला 2 बोतल खून लेकर आ। खून लेकर आया मगर होश ही नहीं आई उसको। 4 दिन के बाद होश आई और मेरे को देखकर बोल रही है, तू पेपर देने क्यों नहीं गया? मैंने कहा मैं अगली बार दे दूंगा पेपर। बस उसके बाद कभी गया ही नहीं। आज तुम लोगों को देखा तो तुम लोगों को देख के मेरे को अपनी कहानी याद आ गई, इसलिए सुना दी। सर, मेरे सर मेरे को बोलते थे तू टैगोर बनेगा। जब मैंने स्कूल छोड़ दिया ना, कितने समय तक यही सोचता रहा कि टैगोर बन के क्या करूँगा। जब शाम को भूख लगेगी तो कविता से तो पेट नहीं भरेगा। मैंने पता क्या किया, जो डायरी थी ना मेरे पास जिस पे मैंने कविताएं लिखी थी, एक एक डायरी में से एक एक पेज फाड़ के माँ के चूल्हे के पास फेंक दिया। माँ को बोला जब चूल्हा जलाएगी तो इसको जला देना। और एक सच्ची बात बताऊं, अपने अंदर के उस टैगोर को कभी मार नहीं पाया। जानते हो क्यों? जब भी मैं तुम जैसे स्टूडेंट्स को देखता हूँ ना पढ़ते हुए, तो तुम लोगों को देख के ना जो टैगोर तुम्हारे अंदर है ना
उस टैगोर को देख के जो मेरे अंदर का टैगोर है वो अपने आप जाग जाता है। तुम्हारे टीचर से एक बात करूंगा फिर चला जाऊंगा। सर, मैम, मेरे जो सर है ना, सारा जीवन बच्चों को पढ़ाते रहे, अपना घर नहीं बनाया। जितने पैसे थे सर के पास सारे पैसे बच्चों पे खर्च कर दिए। कोई बच्चा अगर दिखाई देता, स्कूल छोड़ देता, सर उस बच्चे को अपने घर पे लेकर आ जाते, छोटे छोटे बच्चों के कपड़े धोते, उनको खाना बनाकर खिलाते, बच्चों को बोलते तुम टैगोर बनो। तो सर अगर मेरे सर खुद टैगोर बनना चाहते ना, वो बहुत आसानी से बन सकते थे, पर मेरे सर कभी टैगोर नहीं बने। पर मेरे सर ने मेरे जैसे न जाने कितने टैगोर बना दिए। मैम, सर, एक टीचर होने के नाते जितना बड़ा काम आप लोग कर सकते हो ना इन बच्चों के लिए, उतना बड़ा काम इस दुनिया में कोई दूसरा इंसान नहीं कर सकता है। अपने अंदर के उस टीचर को आप हमेशा जिंदा रखिएगा। हाँ, मैं चलता हूँ। एक बात मैंने छुपाई है तुम लोगों से, अब मैं जा रहा हूँ तो बता देता हूँ। जो मेरे पेपर छूट गए ना 12वीं क्लास के, अगले साल मैं फिर से दे रहा हूँ पेपर। नहीं, अब मैं टैगोर नहीं बनूंगा, क्योंकि टैगोर बनने का मतलब तो अब समझ में आया। टैगोर बनने का मतलब कोई कविता कहानी लिखना थोड़ी है। टैगोर बनने का मतलब है अपने जीवन से सारा सुख निकालकर दूसरों में बांट देना, और दूसरों के जीवन का सारा दुख, सारी तकलीफ खुद अपना लेना। मैं पता क्या करूंगा, इधर सुनो, अपने गांव में जाऊंगा, आगे की पढ़ाई प्राइवेट करूंगा, और उसके बाद अपने गांव के बच्चों को पढ़ाऊंगा और उनसे कहूंगा तुम टैगोर बनना। चलता हूँ।